बिहार की जनता जाग चुकी है। भाजपा आरएसएस के नेताओं को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। देश की जनता चप्पल जूतों से भाजपा आरएसएस के गंवार नेताओं को मैं ये कहता हूं, देख लेना। इस तारीपार गृह मंत्री को इतना निर्लज है कि इसका गुरु है, देखिए लाल कृष्ण आडवाणी कफन चोर, ये वतन छोर, पूरे वतन को बेच डालेगा ये लोग। अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली। हिंदुस्तान का आदमी भूखा मर रहा है, 3 देश के हिंदुओं की नागरिकता देने की बात करता है। देश के हिंदुओं को खाना खिलाने की औकात नहीं है भाजपा आरएसएस के नेताओं को। 200 रुपए की मजदूरों को ट्रेन की टिकट फ्री करने की औकात नहीं है। ये बुलेट ट्रेन की बात करता है, जो बुलेट ट्रेन बना दिया। भाजपा के नेताओं को ये लतखोर हैं, ये थेथर थुथुर महाथुथुर हैं, ये लातों के देवता बात से नहीं मानते। किस तरीके से पूरे देश में भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को कलंकित किया, देश को लूटा है। जो गुजरात सरदार पटेल और महात्मा गांधी के लिए जाना जाता है, उस गुजरात में रंगा बिल्ला की जोड़ी ने पूरे विश्व के मानचित्र में भारत की जो स्थिति है उसको छीछा लेदर कर दिया है, बदनाम कर दिया है। भाजपा के नेता बताएंगे, इनके बाप की बपौती है प्रधानमंत्री राहत को उनका बंद करके पीएम केयर में पैसा वसूला, वो पैसा कहाँ गया? देश की जनता को पाई पाई बताना होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, देश के जनता का पैसा तू विधायक खरीदेगा, पार्टी का प्रचार करेगा, करने देंगे। बिहार में वर्चुअल रैली की है और बताया ये जा रहा है कि 72,000 जो स्क्रीन लगाए गए हैं उसमें करीब 144 करोड़ रुपए का लागत आया। तो आप बताइए मतलब किस तरीके से कर रहे हैं? देश में इतनी मंदी है, आर्थिक मंदी से देश गुजर रहा है और इधर एक तरफ भाजपा के लोग हैं जो चुनाव माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? अदकल गगरी छलकत जाए, नए नए धनाढ्य बने हैं भाजपा के चुनावी फंड में। 10,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए आए हैं पीएम केयर के द्वारा। इन पैसों का खर्च वो विधायक खरीदने में, चुनाव जीतने में, राज्यसभा का चुनाव जीतने में, विधायक मंत्रियों को खरीदने में शुरुआत कर दी है। देश की आबादी 130 करोड़ है। ये निकम्मा निकारा प्रधानमंत्री, नीम हकीम खतरों में जान, अनपढ़ जाहिल प्रधानमंत्री, देश के सामने में इतना घटिया स्तर का प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में श्री श्री 1008 फेकेश्वर, लुचेश्वर, टुचेश्वर, जुठेश्वर, ये जुठलर की अंत्येष्टि की गई होती तो आज ये, अगर हिटलर की अंत्येष्टि की गई होती सही ढंग से तो ये जुठलर पैदा नहीं होता गुजरात में। जो गुजरात सरदार पटेल और महात्मा गांधी के लिए जाना जाता है, उस गुजरात में रंगा बिल्ला की जोड़ी ने पूरे विश्व के मानचित्र में भारत की जो स्थिति है उसको छीछा लेदर कर दिया है, बदनाम कर दिया है। अब बिहार में जो वर्चुअल रैली हो रही है उसको लेकर के आप किस तरह से देखना चाहते हैं? ये लोग इतने निर्लज, इतने बेशरम हैं, नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे कि बिहार के लोगों के ऊपर किस तरीके से हरियाणा में, बेंगलोर में, किस तरीके से देश के पूरे मजदूरों के यहाँ, माने महाराष्ट्र में, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में केंद्र सरकार की जवाबदेही होती है। जब 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला आया, 31 जनवरी को WHO ने चेताया, ये लोग क्या कर रहे थे? ट्रंप की गुलामी कर रहे थे। 1 महीने का टाइम ट्रंप की गुलामी में लगाया। जो ट्रंप 56 इंची सीने पर थूक गया, मोदी जी की 56 इंची डिजिटल बेइज्जती कर दी, पूरा विश्व देख रहा है, अनफॉलो करके ऐसी बेइज्जती करी कि ये प्रधानमंत्री भाजपा आरएसएस के गंवार नेताओं को जूता, इन आरएसएस भाजपा के नेताओं को ये लतखोर हैं, ये थेथर थुथुर महाथुथुर हैं, ये लातों के देवता बात से नहीं मानते। किस तरीके से पूरे देश में इन लतखोर नेताओं ने, आत्माधारी भाजपा आरएसएस के गुंडों ने भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को कलंकित किया, देश को लूटा है। देश को सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अब दिया और जो मोमबत्ती है, कैंडल है, उनसे लालटेन का ज़माना चला गया है, अब आज ज़माना आ गया है, हमेशा कह रहे हैं LED का ज़माना है। आप इसको किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? ये बात भाजपा का जब 40 साल पूरा हो रहा था 5 अप्रैल को, जो पूरे देश में दिया, टॉर्च, मोमबत्ती जलवाया, इस तारीपार गृह मंत्री को इतना निर्लज है कि इसका गुरु है, देखिए लाल कृष्ण आडवाणी कफन चोर, ये वतन छोर, पूरे वतन को बेच डालेगा ये लोग। जब क्यों जलवाया तुमने? तुम्हें अगर शर्म होती तो 5 अप्रैल को भाजपा के 40 साल पूरे होने पर देश में जश्न मनवाया। तुमने देश की जनता से थाली पिटवाई, फूल बरसाए,
क्या इन फूलों बरसाने से, तुम्हारे इन प्रोपगेंडा से 21 दिन प्रधानमंत्री इतना नौटंकीबाज ड्रामेबाज है, जॉनी लीवर, गोविंदा, अमरीश पुरी सबको फेल कर दिया। अगर कोरोना संक्रमण पर काबू पा लेता, कहता अंधभक्त कहते देखो पापा ने तो अंधभक्त पूला कलोना पर विधेयक प्राप्त कर ली। अब कहते हैं वो राज्य सरकारों की बात, जितनी मजदूरों की हत्या हुई है, इस मजदूरों की हत्या का दोषी भाजपा के नेता है। जिस बिहार में मोदी जी जाते हैं डबल इंजन की सरकार मांगते हैं, वहाँ बिहार में ट्रिपल इंजन की सरकार दी गई इनको, तीनों इंजन फेल। भाजपा लोजपा जो जदयू के नेता, हमारे यहाँ के सबसे बड़े पलटू रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, कुर्सी के पुजारी, इनका डीएनए मैच हो गया। क्या दिक्कत है? अब वो बता रहे हैं, अपनी उपलब्धियाँ के नाते वो कह रहे हैं कि हमने करीब करोड़ों लोगों को हमने यहाँ पे सीए के तहत में हमने लोगों को नागरिकता दी। उसके बाद में हमने देखा कि ट्रिपल तलाक का मामला लाया, राम जन्मभूमि का, धारा 370 का। तो हर बार जहाँ भी जाते हैं इसी उपलब्धियाँ गिराने का काम करते हैं। हम तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? अपने मुँह में ला लिया, पहुना के मुँह में छाली। हिंदुस्तान का आदमी भूखा मर रहा है। इन बेशर्मों को 3 देश के हिंदुओं की नागरिकता देने की बात करता है। देश के हिंदुओं को खाना खिलाने की औकात नहीं है भाजपा आरएसएस के नेताओं को। इन निर्लज नेताओं को 200 रुपए की मजदूरों को ट्रेन की टिकट फ्री करने की औकात नहीं है। ये बुलेट ट्रेन की बात करता है, जो बुलेट ट्रेन बना दिया। अंग्रेजों के जमाने से भारत में रेल चल रही थी, कभी दिशा विहीन नहीं हुई। कौन लोग दोषी हैं? वो जो मजदूरें सड़कों पर मरे, वो किस जाति किस धर्म के थे? नरेंद्र मोदी जी बताएंगे। ये लोग तो बेशरम है, मुंह फाड़ के आ जाता है, कहता है हमारे पास मजदूरों को, छात्रों को लाने का किराया नहीं है। तुम्हारे अपने लिए एरोप्लेन खरीदने के लिए ज़रूरी है कि ट्रंप के समकक्ष खड़े हो? केंद्रीय विस्टा कार्यक्रम चालू करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं? ये 200 से 250 करोड़ रुपया खर्च किया गया है 77 एलईडी लगा के। पटना के राजधानी में इतनी पानी लगता है, इन बेशरम नेताओं को शर्म नहीं है? चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। बिहार की जनता जाग चुकी है। भाजपा आरएसएस के दरिंदों को भागना पड़ेगा 7 समुंदर पार। बिहार की वही जनता है जो गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार खदेड़ दिया था। अंग्रेजों ने हार थक कर रोटी खाएंगे, भाजपा को बिछाएंगे। अब क्या दिक्कत? इन्होंने हिंदू धर्म के हिसाब से भगवा वस्त्र पहनकर, साधु का चोला पहन कर ठगा था। इन काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। ये ठग नहीं है, महाठग हैं। ये किस तरीके से प्रभु श्री राम का राजनीतिकरण करते हैं? क्या भूख हिंदू को लगती है, मुसलमान को नहीं लगती? क्या अगरों को लगती है, पिछड़ों को नहीं लगती? ये कौन लोग हैं? ये कौन तय करने वाले दरिंदे हैं? ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें तय करेंगे कि देश में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। ये देश हमारा और आपका है। इस देश को अपने घर की तरह हिफाजत से रखना होगा और इन दरिंदों को 7 समुंदर पार खदेड़ना होगा। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जो बिहार का माहौल बनाया जा रहा है चुनाव को लेकर के, इस बार आपको क्या लगता है कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार जाने की तरफ मजबूर हुए हैं, पैरों में छाले पड़े हैं, काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा, क्या इस पर लग रहा है कुछ बदलाव हो? ये बिहार बंगाल के चुनाव की तैयारी करते हैं। बिहार की जनता जाग चुकी है। भाजपा आरएसएस के नेताओं को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। देश की जनता चप्पल जूतों से भाजपा आरएसएस के गमार नेताओं को, मैं ये कहता हूं, देख लेना, ये जनता दिन दूर नहीं है। अमेरिका जैसी हालात हिंदुस्तान में पैदा होंगे। भाजपा आरएसएस नेताओं को भागना पड़ेगा 7 समुंदर। ये कहते हैं 18-18 घंटे काम करते हैं। अरे मूर्ख, ये शुक्र है तुमने 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारे पैंट की चड्डी बिक गई होती, हम जानवरों के शिकार कर रहे होते, पेड़ के पत्ते पहनने को मजबूर होते। ये लोग तो कह रहे हैं कि वो फकीर हैं, क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर के जाए हैं, तो वो किसके लिए इतना सब करेंगे? वो तो ये कह रहे हैं। किसके लिए कर रहा है? भागता क्यों नहीं है? कभी कहता है माँ गंगा बुला रही है। अरे माँ गंगा बुला रही है, डूब मरे निकम्मो, तुमसे देश चलने वाला नहीं है। ये ईवीएम नहीं है कि सेटिंग कर लिया। माँ गंगा बुला रही है, जाओ डूब मरो चुल्लू भर पानी में, मुंह में कालिख पोत कर। तुमने देश को ऐसा बदहाल स्थिति में पहुंचा दिया। मनोज तिवारी को हमेशा टारगेट करते हैं, ऐसा क्यों? एक बात बताइए, मनोज तिवारी जी 6 साल से सांसद हैं दिल्ली में। आपने 600 थाली बांटते हुए देखा? आपने देखा 600 थाली बांटते हुए? किसी भाजपा के नेताओं को आपने देखा? देश के गरीब मनोज तिवारी का अच्छा कलाकार है, वो हमें कलाकार का काम होता है कि देश की बहू बेटियों के साथ मजाक उड़ाना। जब महिला शिक्षक ने उनसे गाना गाने के लिए पूछा, एक कलाकार का काम होता है 5 रुपए के अंडा खाने के लिए बिग बॉस में इन्होंने छीछा लेदर कर दी, इसको आप कलाकार कहेंगे? ये लोग भाजपा आरएसएस में मदारी लोग रहते हैं और देश की दलाल मीडिया इनके बंदर की तरह इनका गुणगान करते हैं। मोदी जी की मनगढ़ंत बातों को सुनकर देश पक चुका है। कहाँ गया 20 लाख 1000 करोड़ रुपया?
ये मिंटो रोड में ऑफिस खड़ा कर लिया। देश में घर माने किसी को झोपड़ी नहीं बन रहा, लोगों के हवाई चप्पल छीन लिए गए, प्लास्टिक का चप्पल पहन रहा। गाल वाली जीत गया, माल वाली हार गया। भाजपा आरएसएस के तमाम नेता गलबजाउन है। इन लोगों को इतना निर्लज है कि इन लोगों को अपना भी शर्म नहीं होता। शीशा भी देख के शर्मा जाए, लेकिन भाजपा आरएसएस के नेताओं को शर्म होता ही नहीं है। कोई तो अच्छा काम होगा। एक भी काम बता दो, ये काम अच्छा है। वो तो कह रहे धारा 370 हटाया है, राम जन्मभूमि का निर्माण कराया है। धारा 370 लगाया कौन था? फिर मैं पूछता हूँ, धारा 370 देश में लगाया कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी लगाया था। इन्होंने देश का विभाजन कराया। 1941 में सिंध प्रांत में सरकार बनाई, धर्म के आधार पर वहाँ विभाजन कराया। 1943 में सिंध प्रांत में सरकार बनी, 41 में वहाँ बंगाल प्रांत में सरकार बनी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ये बताइए, इस बार क्या जनता बदलाव करेगी? बिल्कुल करेगी। 70 साल से ये जिद कर रहे थे, 60 साल से, कि सरकार हम चलाएंगे। 60 साल से बैलगाड़ी से लोग हवाई जहाज तक पहुंचा था। मोदी जी की सरकार ने छीछा लेदर कर दिया, लोगों को पैदल भी नहीं जाने दिया। हवाई जहाज तो दूर की बात, कहते थे भाइयों एवं बहनों मित्रों। जब जब ये भाइयों एवं मित्रों कहता है ना, तो दिल धड़कता है कि पता नहीं कब ये क्या बुरा कर देगा। चाहे नोटबंदी का मामला हो, देश की ऐसी कमर बताइए। कहते थे नोटबंदी से आतंकवादियों के कमर टूट गए, 4-4 पुश्तों की कमर टूट गए। देश ने देखा है, आतंकवादी डीएसपी देवेंद्र सिंह के साथ 12 लाख रुपया देकर मजे से आ रहा होता है। अगर दिल्ली चुनाव से पहले आता तो भाजपा के लोग चुनाव जीत जाते। जैसे पुलवामा जीत गए, पुलवामा की कार का पता नहीं चलता। 300 किलो आरडीएक्स किसका था? सेना के सहायता वीर कोष में पैसे आए, वो पैसे कहाँ गए? भाजपा के नेता बताएंगे। इनके बाप की बपौती है प्रधानमंत्री राहत को उनका बंद करके पीएम केयर में पैसा वसूला, वो पैसा कहाँ गया? देश की जनता को पाई पाई बताना होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, देश के जनता का पैसा तू विधायक खरीदेगा, पार्टी का प्रचार करेगा, करने देंगे?